हेलो स्टूडेंट्स, हमने 13.1 तो मैंने करा दी थी, जो कि थी आपकी क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब का जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या उसका लेटरल सरफेस एरिया, तीनों हमने करा दिए थे। 13.1 मैंने करा दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना किसी बच्चे का कोई मैसेज आया। इसका मतलब सभी बच्चों ने 13.1 अपनी कंप्लीट कर ली है। तो आज 13.2 स्टार्ट कराते हैं। 13.2 है आपकी सिलेंडर। और सिलेंडर आपने देखा होगा, जैसे आप यूज करते हो आपका पेन, आपका जो पेन है वो भी किस शेप का होता है, आपका सिलेंडर शेप का होता है। उसकी टॉप और उसका बॉटम दोनों का, जो टॉप और उसकी बॉटम दोनों का क्या किस शेप का होता है, दोनों अपने कैसे होते हैं, सर्कल होते हैं। जैसे मार्कर है, ये मार्कर किस शेप का है, आपका सिलेंडर शेप का है। देखिए इसका ये वाला सरफेस और इसका ये वाला नीचे वाला सरफेस दोनों किस शेप के हैं, दोनों सर्कल शेप की है। अगर मैं सिलेंडर की ये तो क्या होती है आपकी, इस सिलेंडर की ये हो गई आपकी रेडियस और इसी सिलेंडर की ये क्या हो गई आपकी हाइट। बात करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है आपका 2πr(h) और एक होता है आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए क्या क्या होगा, एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल में और क्या क्या शामिल हो गया, आपका एक सर्कल आपका ऊपर, एक सर्कल आपका नीचे, यानी कि टोटल कितने सर्कल हो गए, 2 सर्कल हो गए। एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो 2 सर्कल का एरिया कितना हो गया अपना यहाँ पे 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका सिलेंडर का बनेगा वो यहाँ से बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2πr(h) प्लस 2πr²। दोनों में से कॉमन कितना आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया 2πr और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया h प्लस r। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो जो इसकी वर्कशीट है 13.2 जो आपकी एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, टोटल 11 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। देखिए इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और आगे कह रहा है ये कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका दे रखा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि आपको एरिया दे रखा है और कितना दे रखा है यहाँ से आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे निकालनी फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपको इस सिलेंडर का जो बेस का डायमीटर निकालना है, यानी कि पहले आप उसकी रेडियस निकाल लेना और रेडियस निकालने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, वो क्या हो जाएगा उसका डायमीटर हो जाएगा। देखिए आपको ये पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, वो होता है 2πr(h) और ये किसके इक्वल हो गया आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपको निकालनी है और हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर और ये आपका किसके इक्वल हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ से आर निकालना है तो आर को आप इधर रखो, बाकी सबको आप उधर लेके जाओ। तो आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 14 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर से तो ये कैंसिल हो गया, 7 से आप काटोगे तो 2 जा 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो 88 से 88 क्या हो गया आपका कैंसिल। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 1 सेंटीमीटर। और अगर आपको यहाँ से डायमीटर निकाला था, डायमीटर कितना हो गया इसका 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर था आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसमें कह रहा है ये इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखिए एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी जो हाइट है, उस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट दे रखी है 1 मीटर और उसका बेस डायमीटर दे रखा है, बेस का डायमीटर दे रखा 140 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे, देखिए अगर ये आपका डायमीटर है तो आप इसकी रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हो। रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिएगा ये आपकी मीटर के अंदर और ये आपकी
सेंटीमीटर के अंदर। और आपको जो निकालना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट, यानी कि आपको एरिया निकालना है और आपको एरिया किसके अंदर निकालना है, स्क्वायर मीटर के अंदर निकालना है। तो आप इसको अभी से मीटर में चेंज कर लीजिए। तो ये बन गया आपका 0.7 और मीटर। क्लियर। आगे देखिए, ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कितनी शीट हमें चाहिए सेम ऐसा का ऐसा टैंक दूसरा बनाने के लिए। तो देखिए हम अगर किसी चीज़ को बनाते हैं तो कंप्लीट बनाते हैं, यानी कि उसका कौन सा एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया। और आपको पता आपको ये पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू r प्लस एच। तो आपके पास यहाँ पे r की वैल्यू और आपके पास यहाँ पे h की वैल्यू, बस खाली आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। देखिए जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, बनाने का मतलब ये हो गया पूरा का पूरा टैंक हमें बनाना है, और टैंक बनाने का मतलब ये हो गया हमें कौन सा एरिया निकालना, हमें वहाँ पे निकालना उसका टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। देखिए एक मेटल पाइप है, देखिए मेटल पाइप है और मेटल पाइप की इनर रेडियस दे रखी है और उसके आपको आउटर रेडियस दे रखी है। देखिए यहाँ पे कुछ इस शेप का बनेगा और ये आपका इससे मैंने ज्वाइन करा दिया। देखिए बच्चे ये कह रहा है द इनर डायमीटर, यानी कि उसका इनर डायमीटर दे रखा है, मैं उसको ले रहा हूँ स्मॉल डी से। जो आपका इनर डायमीटर है उसको मैं ले रहा हूँ स्मॉल डी से। इनर डायमीटर इसका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इनर, तो इसकी इनर रेडियस मैं ले लेता हूँ स्मॉल आर से, कितनी हो गई यहाँ से आपकी 2 सेंटीमीटर। और उसका जो आउटर डायमीटर है वो दे रखा है, आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर। देखिए बाहर का डायमीटर ये तो हो गया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इनर डायमीटर। अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूँ इस पार्ट को, ये क्या होती है मेटल पाइप की होती है थिकनेस होती है। और आपकी जो आउटर डायमीटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दे रखा आपका यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर। और ये आपका, और इसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल डी से। तो इसका आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर, तो इसकी आउटर रेडियस कितनी हो गई यहाँ से आपकी 2.2 सेंटीमीटर। देखिए आगे आप ये कह रहा है फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना है इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए इनर कर्व्ड सरफेस यानी कि अंदर वाला, ये वाला, और इसकी आपकी रेडियस दे रखी है और आपको इसकी हाइट भी गिवन है। देखिए दोनों सिलेंडर की हाइट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस दे रखी है यहाँ से 2 सेंटीमीटर और बाहर वाले की रेडियस दे रखी है यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको अंदर वाले का एरिया निकालना है। तो आपको देखो अंदर वाले का एरिया निकालना यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर। देखिए जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे अंदर वाले सिलेंडर का तो फॉर्मूला क्या होता है 2π स्मॉल आर एच। स्मॉल आर मैंने क्यों ली, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं इनर वाले की, अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। और ये होता है आपका कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए तो आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से। अब आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर। देखिए आउटर सिलेंडर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, यानी कि बाहर वाला सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका 2π और कैपिटल आर और एच। देखिए मैंने क्यों किया कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि अब मैं जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ बाहर वाले सिलेंडर का निकाल रहा हूँ, और बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस मैंने किससे डिनोट कर रखी है, कैपिटल आर से। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर। आगे देखिए ये कह रहा है आगे टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया में आया तो ये आ गया आपका और एक आपका ये आ गया, प्लस बात करता हूँ रिंग। रिंग कितनी बन रही है, एक ये बन रही है और एक आपकी ऊपर बन रही है। देखिए एक रिंग उठा रहा हूँ मैं, एक अंदर ऐसे है, मैंने आपको 8th क्लास में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए 2 रिंग ऐसे बनी हुई है, एक नीचे और एक आपकी
ऊपर। देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जो इसका रिंग का एरिया निकलेगा, देखिए अंदर तो ये सिलेंडर आ गया और बाहर आपका ये सर्कल आ गया, तो जो एरिया निकलेगा इस वाले पार्ट का एरिया निकलेगा, क्योंकि भाई यही पार्ट बचा है आपके पास। देखिए मैंने आपको बताया था अंदर वाले की रेडियस कितनी है स्मॉल आर, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है यहाँ पे कैपिटल आर। तो देखिए आपको इस बीच वाले के एरिया निकालना है, और इस बीच वाले के एरिया कैसे निकल सकता है, अगर मैं कंप्लीट सर्कल में से, अगर मैं कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर बीच वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो कौन सा पार्ट बचेगा आपका, बीच वाला बचेगा। देखिए कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इस कंप्लीट में से माइनस कर दूंगा मैं स्मॉल सर्कल का एरिया, और स्मॉल सर्कल की रेडियस कितनी है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों में से कॉमन कितना आ गया पाई, और अंदर रह गया आपका आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यानी कि एक रिंग का क्या आ गया एरिया आ गया, या तो इस वाली का कह सकते हो या फिर आप इस वाली का कह सकते हो। तो आपके पास टोटल कितनी रिंग है आपके पास, 2 रिंग है, तो 2 रिंग का एरिया कितना हो गया 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस से आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी और नीचे भी सेम ऐसी ही रिंग बनी हुई थी, बीच वाले का मेरे को एरिया निकालना था इस वाले पार्ट का, तो फिर बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का माइनस कर दिया एरिया, तो बीच वाला पार्ट रह गया अपना, और पाई मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, ये बच गया 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। 2 कहाँ से आया, क्योंकि ऐसे हमारे पास कितने रिंग थे, एक ये रिंग एक हमारे पास ये रहा। देखिए जो टोटल सरफेस एरिया आपका बनेगा, टोटल सरफेस एरिया आपका बनेगा 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल। तो यहाँ से आपका टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा वो बनेगा, इनर कट सरफेस एरिया क्या है आपका 2 पाई आर एच प्लस आउटर कट सरफेस एरिया क्या था आपका 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस, और क्या रह गया आपका यहाँ पे 2 रिंग्स का एरिया, और 2 रिंग्स का एरिया क्या था अपना 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए रोल इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है, एक रोल दे रखा है, और रोल की शेप का है आपका, रोल है आपका सिलेंडर शेप का। देखिए एक रोल दे रखा है, यानी कि एक पहिया दे रखा है, और जो पहिए की जो शेप है, किस शेप की है आपकी, वो सिलेंडर शेप की। देखिए एक बात बताइए आप मेरे को, देखिए जब एक पहिया ये जब एक बार जब घूमेगा, यानी कि जब एक बार जब ये पहिया घूमेगा, यानी कि इसको आप जब आगे की तरफ धक्का दोगे तो जितना एरिया कवर करेगा, और ये जो एरिया कवर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर का कौन सा एरिया बनेगा, ये आपका बनेगा कर्व सरफेस एरिया। देखिए कह रहे खेत है, ये खेत है, इस पहिए को इस खेत के अंदर चलाया जा रहा है, और कह रहा है ये जब पूरा कंप्लीट 500 टाइम्स, यानी कि इस पहिए को जब मैं 500 बार घुमाऊंगा तो ये पूरा खेत क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए अगर इस पहिए को मैं एक बार जब मैं घुमाता हूँ, तो जब एक बार इसको जब मैं घुमाऊंगा तो देखिए जब पहिया घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच, ये एरिया कवर करेगा जब ये पहिया एक बार घूमेगा। और टोटल पहिया कितनी बार घूम रहा है, टोटल पहिया हमारा घूम रहा है 500 टाइम्स। तो ये जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा, टोटल किसका एरिया आ गया हमारे, ग्राउंड का एरिया आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही। इसको आपकी लेंथ दे रखी है रोलर की, यानी क्या होगी सिलेंडर की वो हाइट हो गई, और सिलेंडर की हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, वहाँ से उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। बस आपको इस फॉर्मूले की अंदर अप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है 500 से, वो एरिया आ जाएगा ग्राउंड का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए सिलेंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर हाइट। देखिए पिलर है, सिलेंड्रिकल पिलर है, और जो उसका डायमीटर दे रखा है, मान लेता हूँ इस शेप का एक पिलर है,
और इस पिलर की हाइट जो है वो दे रखी है, हाइट दे रखी है 3.5 मीटर और इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है इसका 50 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी हो गई अपनी 25 सेंटीमीटर। आगे बोल रहे हैं ये जो उस पे पेंट कराने का जो कॉस्ट है, पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो दे रखा है 12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 12.50 मीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ डायमीटर किसके अंदर दे रखा है, सेंटीमीटर के अंदर, तो आप इसको किस में चेंज कर लोगे, मीटर के अंदर चेंज कर लोगे। यानी कि जब मैं इसको मीटर में चेंज करूँगा तो 25 अपॉन में कितना हो गया 100, यानी कितना आ गया 0.25 मीटर हो गया। देखिए पेंटिंग का कॉस्ट कितना देखा 12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि देखिए मीटर स्क्वायर मतलब क्या निकालना आपको, उसका एरिया निकालना है। इसका हम एरिया निकाल के मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसको 12.50 यानी कि एरिया 2πRH निकाल के आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं 12.50 से। ये क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर और रेडियस दे रखी है उसकी 0.7 मीटर। आसान क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है यानी कि 2πRH किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अपना 2πRH होता है और किसके इक्वल दे रखा है यहाँ से 4.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आपको वैल्यू किसकी निकाल लोगे, वहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल लोगे। बस आपको यहाँ से हाइट ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। हॉट हीटिंग वाटर सिस्टम वो मतलब क्या दे रखा है आपके पास, गीजर जो आपने सुना है ना, गीजर जो पानी गर्म करता है आपका। देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ हाइट, देखिए अपने पास एक टैंक है या गीजर है जो पानी गर्म करता है। ये कह रहे हैं इसकी हाइट दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है 28 मीटर। एंड द डायमीटर, डायमीटर उसका जो गिवन है, डायमीटर उसका गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी रेडियस कितनी हो गई यहाँ से आपकी 5/2 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी होगी 2.5, यानी कि जो ये रेडियस है आपकी ये कितनी दे रखी है यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है आगे फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। देखिए एक बात बताइए आप मेरे को, ये गीजर है आपका, जो पानी जो हॉट होता है गर्म होता है किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, यानी कि जो राड लगी होती है किसके अंदर लगी होती है, वो अंदर की तरफ होती है। यानी कि आपको एरिया निकालना है जो आपका रेडिएटिंग पार्ट है, यानी कि जो पार्ट आपका हीट करता है, जो पार्ट आपका गर्म करता है। तो देखिए ये अंदर का एरिया कंप्लीट ये, और अंदर का एरिया मतलब उसका कौन सा एरिया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि भाई अंदर का भी एरिया यही बनेगा तो बाहर का सेम एरिया वही होगा, उसको क्या बोलेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2πRH, और ये एरिया आ जाएगा कौन से पार्ट का एरिया आएगा, ये रेडिएटिंग जो आपका पार्ट गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट तो आप लोग अपने आप से करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फर्स्ट पार्ट आप खुद से करोगे, बिल्कुल इजी है, सेम 8, 7, 6 की तरह है। जो सेकंड पार्ट वो आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे है। देखिए ये कह रहा है हाउ मच स्टील वाज, ये बताना है हमें टोटल कितना स्टील यूज हुआ है, और जितना हमारा स्टील यूज हुआ है उसका 1/12 हमारा क्या चला गया, वेस्ट चला गया। देखिए मान लेते हैं लेट जो टोटल जो मेरा स्टील यूज हुआ है, टोटल यूज्ड स्टील, टोटल जो स्टील यूज हुआ वो हुआ है हमारा x, अंडरस्टैंड। देखिए टोटल स्टील का वेस्ट कितना हो गया, जो हमारा वेस्ट पार्ट था टोटल स्टील का कितना 1/12, तो टोटल स्टील मेरे पास कितना था x,
और यूज वेस्ट कितना चला गया 1/12, तो मेरा वेस्ट कितना पार्ट हो गया x/12। देखिए इतना मेरे पास टोटल स्टील था, इतना मेरा मतलब वेस्ट हो गया यानी कि खराब हो गया, तो मेरे पास टोटल स्टील कितना बचा हुआ है रिमेनिंग स्टील। देखिए जो रिमेनिंग स्टील जो है हमारा वो बचेगा टोटल स्टील माइनस जो मेरा वेस्ट गया था, और कितना बच गया ये यहाँ से 11x/12। देखिए आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ये आ गया अपना यहाँ पे, देखिए x हमारा यहाँ पे क्या था जितना स्टील हमारा यूज हुआ है, यानी कि जितना एरिया हमारा स्टील का यूज हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम चीज़ बनाते हैं या किसी टैंक को हम बनाते हैं तो वहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, वहाँ पे मैं उसका निकालता हूँ टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2πr × r+h, यानी कि ये मेरा टोटल स्टील है जितना हमारा यानी कि यूज हुआ है। अंडरस्टैंड। देखिए टोटल स्टील मैंने यहाँ पे कितना माना था अपना x माना था, इतना मेरा वेस्ट चला गया, इतना मेरा यहाँ पे बच गया। तो x हमारा यहाँ पे क्या था टोटल स्टील जितना मैंने यूज किया था, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पे कितना निकाल दोगे 11/12। जो ये स्टील बचेगा मेरा यूज हुआ पार्ट है, यानी कि मेरा इतना स्टील मेरा यूज हो गया। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने मान लिया टोटल जो मेरा स्टील यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है मेरा x, या आप इसको एरिया के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। वेस्ट मेरा कितना चला गया 1/12, यानी कितना बच गया यहाँ से x/12, और रिमेनिंग स्टील कितना बच गया यहाँ से अपना 11x/12। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई टैंक वगैरह बनाते तो कौन सा एरिया निकालते हैं, उसका हमेशा टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल एरिया निकालते हैं। तो टोटल एरिया निकाल के उसको हम कितना निकाल देंगे 11/12 निकाल देंगे, वो हमारा स्टील बच जाएगा जितना हमारा यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, देखिए लैंप शेड दे रखा है। देखिए मान लेता हूं ये लैंप शेड है आपका, लैंप शेड यानी कि जो टेबल लैंप होता है आपका उस शेप का। ठीक है, मान लेता हूं ये लैंप शेड है आपका। ओके, अब मेरे को इसको कवर करना है, यानी कि मेरे को इसको कपड़े से ढकना है। मान लेता हूं ये एक कपड़ा है, ये एक कपड़ा है, ये ऊपर से मैंने इसको ऐसे ढक दिया और नीचे से ऐसे ढक दिया। ये कह रहा है ढकने के बाद जो ऊपर वाला जो ऊपर की जो हाइट है इस कपड़े की, जो ऊपर की जो हाइट दे रखी है इस कपड़े की, वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे से भी हाइट कितनी दे रखी है कपड़े की 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि लैंप शेड से और कपड़े के बीच की जो डिस्टेंस है ये दे रखी है, यानी कि जो हमारा कपड़ा ऊपर कितना रहता है 2.5 सेंटीमीटर, और नीचे भी कपड़ा कितना रहता है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए जो लैंप शेड का यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। देखिए अगर इस लैंप शेड का जो डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है h है वो कितनी दे रखी है यहाँ से 30 सेंटीमीटर। अब मेरे को बात बताइए, आपको निकालना कितना कपड़ा चाहिए, टोटल कितना कपड़ा मेरे को चाहिए। अब मेरे को बात बताइए यहाँ से, देखिए टोटल जो हमारे कपड़े की हाइट है, देखिए 2.5 सेंटीमीटर ऊपर था और 2.5 सेंटीमीटर आपका नीचे है, तो टोटल जो आपकी हाइट बनेगी, देखिए लैंप शेड कितना था आपका 30 सेंटीमीटर का, तो जो टोटल जो आपकी हाइट बनेगी, टोटल हाइट, देखिए जो टोटल आपकी हाइट बनेगी 30 प्लस, देखिए 2.5 कपड़ा आपका मार्जिन ऊपर बचना चाहिए और 2.5 कपड़े का मार्जिन आपका नीचे, तो जो टोटल जो हाइट है आपकी वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 35 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस कितनी, अगर भाई ये आपकी 10 है तो ये भी कितनी मिलेगी आपकी 10 सेंटीमीटर मिलेगी, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ से आपकी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एरिया निकालना है, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर, ये कह रहा है कितना कपड़ा चाहिए इसको ढकने के लिए। तो देखिए ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, इसका मतलब कौन सा एरिया, इसका कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πRH। बस आपको इसके अंदर आपकी वैल्यू पुट करनी है, वो आ जाएगा कपड़ा जितना हमें एरिया चाहिए इसको कवर करने के लिए, यानी इसके बाहर के उसको कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिए कंपटीशन हो रखा है विद एक स्कूल के अंदर, और उसके अंदर पेन होल्डर बनाने हैं,
उसकी आपको हाइट भी दे रखी है और आपको रेडियस भी दे रखी है। तो यहाँ से देखिए 35 कॉम्पिटिटर्स है। हाउ मैनी कार्डबोर्ड आज रिक्वायर्ड टू वोट फॉर दिस कॉम्पिटिशन। देखिए आपको देखिए ये पता है कि कार्डबोर्ड क्या होता है, और कार्डबोर्ड और पेन स्टैंड बनाना। देखिए आपको ये पता है पेन स्टैंड किस शेप का होता है। जो हमारा पेन स्टैंड होता है ऊपर से तो कैसा होता है आपका ओपन होता है, और नीचे से क्या होता है वो कवर होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को जब बनाना होता है तो हम उसका कौन सा एरिया निकालते हैं, उसका हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए जब अगर मैं इस पेन होल्डर की बात करता हूँ तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है 2πRH प्लस, यहाँ पे देखिए जो पेन होल्डर होता है नीचे से तो आपका क्लोज होता है और ऊपर से कैसा होता है आपका ओपन होता है। तो यानी कि जो आपका सर्कल बनेगा ऊपर की तरफ नहीं, कहाँ पे बनेगा आपका, यानी कि कवर कहाँ से होता है वो नीचे से होता है। इसलिए आपका जो एरिया बनेगा πr²। तो एक ही सर्कल का एरिया आएगा, दो का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पेन होल्डर है ऊपर से कैसा है वो ऊपर से ओपन है और नीचे से आपका क्लोज है। इसलिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया का 2πRH + πr²। तो देखिए आपके पास r की भी वैल्यू है और आपके पास h की भी वैल्यू है। तो आप इसके अंदर पुट कर दीजिएगा और आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अपने पास कितने स्टूडेंट हैं अपने पास जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 35 हैं। तो आप इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जितना कार्डबोर्ड आपको यूज चाहिए उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट 13.2। आज के लिए इतना ही, कल हम 13.3 कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।